हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग का, और हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में आर्टिकल से जुड़े हुए बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी की हैं और उनके रूल्स भी पढ़े हैं, चाहे बात एक ही हो, चाहे एन की हो, या फिर हम बात करें द या दी की। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोज में द के प्रयोग के बारे में बताया है। अब हम द का अगला प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि द का जो बचे हुए नियम है, रूल्स है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग जब भी याद रख के चलो कि आप लोग यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इनका आपको अध्ययन करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल से संबंधित कौन सा डेफिनेट आर्टिकल द से संबंधित मेरा अगला जो नियम है वो ये है कि याद रख के चलना कि द का प्रयोग है बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। याद रख के चलना, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से पहले किया जाता है। किससे पहले? द्वीप समूह से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने लिखा ईस्ट इंडीज, जैसे मैंने लिखा वेस्ट इंडीज, जैसे मैंने लिखा अंडमान्स, जैसे मैंने लिखा निकोबार्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? द्वीप समूह है। और याद रख के चलना, किस फॉर्म में है ये? प्लूरल फॉर्म में है। किस में है? प्लूरल फॉर्म में है। तो इनसे पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। याद रख के चलना, यानी प्लूरल जो भी आइलैंड है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उस प्लूरल फॉर्म से पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। और याद रखना, कुछ द्वीप समूह ऐसे होते हैं जो किस में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। आप कहोगे सर कैसे? जैसे आपने नाम सुना होगा सुमात्रा, जावा, सिलोन, ये द्वीप समूह तो है, द्वीप है ये। सुमात्रा, जावा, सिलोन, ये द्वीप है। इनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो मेरी बात समझ रहे हो कि बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से पहले आपको द का प्रयोग करना है। ग्रुप्स का मतलब है प्लूरल, ओके, कि यदि कोई भी आइलैंड वो प्लूरल फॉर्म में होता है तो उससे पहले आपको द का प्रयोग कर देना है, सिंगुलर से पहले द का प्रयोग नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला नियम याद रख के चलना, अपना अगला नियम ये है कि द का प्रयोग है वह है, याद रखना, किससे पहले? ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों से पहले किया जाता है। किससे पहले? ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों से पहले किया जाता है। मैं कहूँ कि हिस्टोरिकल पैलेसेज या आपकी जो बिल्डिंग्स है उनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या लिख दिया? रेड फोर्ट। क्या लिख दिया? ताज महल, समझ रहे हो? कुतुब मीनार। इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का। अब देखो प्यारे बच्चों, हम द के नियम की अगली चर्चा करते हैं। वो आपका द का नियम ये है कि बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किससे पहले? द का प्रयोग है शरीर के अंगों के नाम से पहले। बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे ही वाउंडेड इन खालिस्तान लेग,
मैंने लिखा दे हिटे हिमे ऑन खालिस्तान हेड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो लेग और यहाँ पे क्या है हेड, ये शरीर के अंगी तो है ना, तो इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे, द का प्रयोग कर दोगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको द का प्रयोग करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे हम चर्चा करते हैं द के प्रयोग की, कि द का प्रयोग है वो बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। किससे पहले किया जाता है, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन से पहले। याद रखना द का प्रयोग हवाई जहाजों और रेलगाड़ियों से पहले किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा मेघदूत, जैसे मैंने लिखा वायुदूत, जैसे मैंने लिखा विक्टोरिया, जैसे मैंने लिखा पंजाब मेल, जैसे मैंने लिखा राजधानी एक्सप्रेस। क्या लिखा, राजधानी एक्सप्रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, मेघदूत, वायुदूत, ये क्या है, एरोप्लेन्स है, बड़े एरोप्लेन्स है। और ये क्या है, शिप। और ये पंजाब मेल और इंडियन राजधानी एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन के नाम है। तो इनसे पहले आप लोग क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। बात समझ रहे हो, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है इसमें, आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। अब देखो हम आगे चर्चा करते हैं कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आगे अपनी चर्चा है कि द का प्रयोग बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर, एम्पायर्स, डायनेस्टी या डिनेस्टी और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यानी कोई भी याद रख के चलना, साम्राज्य का नाम हो, कोई वंशज हो, या फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का। जैसे मैंने लिखा मुगल एम्पायर, क्या लिखा, मुगल एम्पायर। जैसे मैंने लिखा रोमन एम्पायर, मैंने लिखा चोल डायनेस्टी, जैसे मैंने लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे मैंने लिखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, चोल वंशज है, यानी फ्रांस की क्रांति है या औद्योगिक क्रांति है, इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे, द का कर दोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया साम्राज्य, वंशज और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। अब देखो बेटा, अगला नियम अपना क्या कहता है कि द का प्रयोग है कहाँ किया जाता है, याद रख के चलना। कोई भी द का बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। कोई भी म्यूनिसिपल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या आर्म फोर्सेस से पहले आपको द का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया जुडिशियरी, मैंने लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस, मैंने लिख दिया एयरफोर्स, यहाँ लिखा नेवी, यहाँ लिखा आर्मी, यहाँ लिखा पुलिस। तो बात समझ रहे हो मेरी कि बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्म फोर्सेज आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों समझ रहे हो आप मेरी बात? याद रख के चलना इस बात को। अभी मैंने बताया एम्पायर डायनेस्टी या फिर आपके सामने है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, आपको द का प्रयोग करना है। और यदि आपको कोई भी म्यूनिसिपल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या आर्म फोर्सेज का नाम दिया हुआ हो तो उनसे पहले भी आपको किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। आगे द के प्रयोग की हम चर्चा करते हैं तो आगे अपना प्रयोग है कि बिफोर द नेम ऑफ क्लब, कमेटी, फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो उनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। तो बिफोर द नेम्स ऑफ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट मतलब सरकारी उपक्रम। क्या होता है? सरकारी उपक्रम। इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैंने लिखा खालिस्तान क्लब, जैसे मैंने लिखा फोर्ड फाउंडेशन, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसका प्रयोग कर दोगे? इनसे पहले द का प्रयोग कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज को याद रख के चलना कि बिफोर द नेम्स ऑफ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सरकारी उपक्रम से पहले आपको द का प्रयोग करना है। अब हम चर्चा करते हैं अगली कि बेटा आपको पता ही है दिशाओं के नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन वी यूज द आर्टिकल द। ठीक है, तो क्या लिख दोगे कि दिशाओं के नाम से पहले बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। जैसे आपने लिखा नॉर्थ, आपने लिखा ईस्ट, आपने लिखा वेस्ट और आपने लिखा साउथ। अब देखो बेटा कि ये तो है दिशाओं के नाम। किसके हैं? दिशाओं के नाम। जैसे इसमें यह भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट, क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वेस्ट साउथ भी हो सकता है। तो इनसे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है? द का। लेकिन मान लो यानी दिशा याद रख के चलना, किसी भी स्थान के नाम से पहले डायरेक्शन को शो किया गया, जैसे नॉर्थ बिहार, नॉर्थ दिल्ली, तो इनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ये बात ध्यान से सुन लेना कि बेटा दिशाओं के नाम से पहले ही द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि वो डायरेक्शंस के बाद में किसी भी स्थान का नाम दिया हुआ है तो उनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? आप देखो बेटा अगली चर्चा करते हैं कि आपके जो भी क्रमवाचक संख्या होती है, क्रमवाचक की जैसे मैं बात करूं पहला, दूसरा, तीसरा, ये होती है, इनसे पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। यानी मैं लिख दूं कि बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स रिटर्न इन लेटर्स, जो किस में लिखी हुई हो? लेटर्स में लिखी हुई हो। ऐसे नहीं फर्स्ट सेकंड, ऐसे नहीं, याद रख के चलना। जैसे यहाँ पे लिखा खालिस्तान फर्स्ट, मैंने लिखा सेकंड, तो इनसे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे?
द का प्रयोग कर दोगे। लेकिन याद रखना, यदि आपको ये ऑर्डिनल नंबर है वो फिगर में लिखे, रोमन फिगर्स में लिखे हुए मिले, किस में मिले? रोमन फिगर्स में लिखे हुए मिले, तो द का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आपको लिखे हुए मिले तो आपको द का प्रयोग नहीं करना। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ। तो कहीं आप कहोगे सर ने तो हमें बताया था कि ऑर्डिनल से पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोगों को द का प्रयोग करना, आप यहाँ द का प्रयोग करने बैठ जाओ। इस चीज को ध्यान से देख लेना, गलती नहीं करनी है। अब देखो अगली बात करते हैं। अगला नियम है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना के समान वर्ग के दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है, तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कि किसी भी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर की जाती है, तो उससे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? द का प्रयोग कर दोगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कालिदास इज खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पर ये प्रॉपर नाउन है कालिदास, और यहां शेक्सपियर भी क्या है? ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब कालिदास की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से की गई है, तो इससे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे? द का प्रयोग कर दोगे। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? उदाहरण के तौर पे मैं लिख दूं कि मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। किससे? मैनचेस्टर से पहले। अब देखो अगला नियम कि बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड एज ए नाउन, कि आपको एडजेक्टिव से पहले, किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। लेकिन वो किसके रूप में काम में लिया गया हो? नाउन के रूप में। याद रख के चलना। वैसे मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनसे पहले आर्टिकल काम में नहीं लिया जाता है। लेकिन यदि कोई भी एडजेक्टिव है वो नाउन के रूप में, किसके रूप में? नाउन के रूप में काम में लिया गया है, तो आपको उससे पहले किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैंने लिख दिया द पुअर। क्या लिख दिया? द पुअर। मैंने लिख दिया द रिच। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिच और यहाँ पुअर, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इससे किस नाउन का बोध हो रहा है? ध्यान से देखना। द पुअर से अर्थ निकला पुअर मैन, और इसका अर्थ निकला रिच मैन। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स के रूप में काम में नहीं लिए गए, ये किसके रूप में काम में लिए गए हैं? नाउन के रूप में काम में लिए गए हैं। मेरी बात अच्छे समझ गए? अब हम अगले वीडियो में द से जुड़े हुए नियमों की चर्चा करेंगे। थैंक्स।